नमस्ते। क्या आप भी अपने रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करना चाहते हो? तो यही है आज का टॉपिक, हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स। चलिए, आज की बात स्टार्ट करते हैं। अक्सर हमारे रिश्तों में ना प्रॉब्लम्स आती रहती है या आती जाती रहती है, जो कि एकदम नॉर्मल है। पर प्रॉब्लम बड़ी तब बन जाती है जब हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं या फिर प्रॉब्लम्स जो है वो बार-बार होने लग जाती है। ऐसे टाइम पे हमें बैठ के ये सोचना पड़ता है कि हम रिलेशनशिप्स को कैसे सही करें, कैसे जो खोया हुआ प्यार था, जो खोई हुई केमिस्ट्री थी, जो खोया हुआ इक्वेशन था, उसे वापस लेके आए। हमें बैठ के सोचना पड़ता है कि रिलेशनशिप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें और रिश्ते को अच्छी तरीके से कैसे निभाएं। तो डिस्कस करते हैं आगे कि रिलेशनशिप्स कैसे इम्प्रूव होते हैं। फर्स्ट, कम्युनिकेट करके। देखो, बार बार ये कहा जाता है कि कम्युनिकेशन करो, पर कम्युनिकेट करना क्या चाहिए? देखो, सिर्फ कम्युनिकेशन करके ना रिलेशनशिप बेटर नहीं होते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ में आपका कोई इशू चल रहा है और आप उस इशू पे तो बात नहीं कर रहे हो, उससे अवॉइड कर रहे हो और दूसरी सारी बातें नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर वो प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। इसलिए कम्युनिकेट करो और नॉर्मल रहने की भी कोशिश करो, और सबसे पहले ये कोशिश करो कि जो प्रॉब्लम है ना, बात उस पे करो। अगर दूसरी बातें करोगे और जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस नहीं करोगे, तो इससे रिलेशनशिप बेटर नहीं होगा। प्रॉब्लम को ना सही तरीके से सॉल्व करो, सिर्फ ऊपर से मत करो। ये दिखावे का कम्युनिकेशन करके ना आपको शायद मन में लगेगा कि सब ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करो, उसके बारे में कम्युनिकेट करके। सेकंड, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करो। देखो, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें ना तो रिलेशनशिप में होती है और चलती रहेगी। पर ऐसे में जो एक चीज़ हमें हेल्प करती है ना, वो होता है हमारा प्रायोरिटी डिसाइड करके रखना। अगर हमें ये क्लैरिटी है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स या फिर रिलेशनशिप, तो हमारा जो एटीट्यूड होता है ना, वो रिलेशनशिप की तरफ पॉजिटिव रहता है। अगर हमें अच्छे से पता है कि हमारी प्रायोरिटी हमारा रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप से हमें बहुत कुछ मिला है, तो फिर हम कभी भी ना छोटे छोटे झगड़ों को बड़ा झगड़ा या बड़ा वॉर नहीं बनने देंगे। कभी भी आर्ग्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें जो होगी ना, हम उनमें एक रिस्पेक्ट मेंटेन करेंगे, एक डिग्निटी रखेंगे। कभी भी इस लेवल पे झगड़ा नहीं करेंगे कि सामने वाला इतना हर्ट हो जाए कि फिर रिलेशनशिप को सही करने का कोई स्कोप ही ना बचे। इसलिए अगर आपने किसी से कमिट करा है किसी रिलेशनशिप के लिए, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो रिलेशनशिप स्मूथ चले, उसमें खुशियाँ रहे, अंडरस्टैंडिंग हो और आर्ग्यूमेंट्स कम हो। हाँ, कोई ऐसे साइंस है ना जो लगता है कि रिलेशनशिप में एक्सेप्टेबल नहीं है, तब इस चीज़ के बारे में मत सोचना। थर्ड पॉइंट, बदलो मत बल्कि समझो। देखो, रिलेशनशिप में बड़े प्रॉब्लम्स ना तब स्टार्ट होने लग जाते हैं जब हम किसी को बदलने की कोशिश करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी को हमारे जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, एक बात ना बहुत क्लियरली याद रखना कि कभी भी जब कोई बदलना चाहता है ना, तो वो अगर अपनी खुशी से बदलेगा तभी वो खुशी खुशी बदलेगा। अगर आप किसी को फोर्स करोगे तो शायद हो सकता है कि आपके प्यार की वजह से वो खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाए, पर ऐसे में वो इंसान खुश कभी नहीं होगा। वो इंसान आपके साथ में रह के साथ के लिए भले खुश होगा, पर वो खुद के लिए कहीं ना कहीं दुखी होगा। और सोचना हमें ये भी चाहिए, जब कोई इंसान हमें पहले एक तरीके से पसंद था, जब पहले उस इंसान की एटीट्यूड, उनकी हरकतें, उनका बिहेवियर, उनका नेचर अगर हमें पसंद आता था, तो फिर हम क्यों कोशिश करें अब उसे बदलने की। इसलिए किसी को बदलने की मेहनत करने से अच्छा तो ये है कि आप उन्हें समझने की कोशिश करो, समझने के लिए मेहनत करो। वो मेहनत से ना आपका रिश्ता ना सिर्फ इम्प्रूव होगा बल्कि स्ट्रांग भी हो जाएगा, और आप दोनों की एक दूसरे को लेके जो रिस्पेक्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बढ़ जाएगी और वो फाउंडेशन स्ट्रांग करेगी। फोर्थ पॉइंट, सॉरी और थैंक यू बोलो। देखो, हमको ना बचपन से सिखाया जाता है कि सॉरी और थैंक यू बोलना गुड मैनर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात हम कभी भूलते भी नहीं है। चाहे हमारी स्कूल लाइफ हो या फिर हमारी वर्क लाइफ हो, हम थैंक यू और सॉरी बहुत ही रेगुलरली यूज करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी इमेज ना अच्छी होती है।
लोगों को कहीं न कहीं ये फ़ील होता है, जब हम सॉरी बोलते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम सेंसिटिव हैं, हम समझते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई है और हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हैं, या फिर हम नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखेंगे कि वो गलती दोबारा ना हो। और वहीं पे हम थैंक यू यूज़ करके ना किसी को ये फ़ील कराते हैं कि जो भी सामने वाले ने हमारे लिए किया है, हम उसे छोटा नहीं मानते, हम उसकी वैल्यू करते हैं और इसलिए हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं। पर वहीं पे हमारी फैमिली या हमारे रिलेशनशिप में ना हम सॉरी और थैंक यू या तो यूज़ नहीं करते हैं, या फिर इनका यूज़ जितना करना चाहिए हम उतना यूज़ नहीं करते हैं। जबकि रियलिटी तो ये है, सॉरी और थैंक यू का यूज़ ना हमको सबसे ज़्यादा अपने लोगों के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग ही होते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं। इन पे ही हम अपना गुस्सा निकालते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, इन्हें दुखी करते हैं। और थैंक यू भी हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं को बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी चिंता ये लोग करते हैं ना, हमारे लोग, उतनी चिंता हमारे फ्रेंड्स या हमारे कलीग्स, हमारी फैमिली जितनी चिंता नहीं करते हैं, या हमारे पार्टनर जितनी चिंता नहीं करते हैं। इसलिए सॉरी और थैंक यू का यूज़ ना हमें सबसे ज़्यादा अपने क्लोज़ रिलेशनशिप्स में करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। एंड मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि रिश्ते बनाना बहुत ही आसान होता है, पर निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर एक बार जो इंसान रिश्ते निभाना सीख गया ना, उसकी लाइफ़ के रिश्ते, चाहे वो पार्टनर से हो, फैमिली से हो या फ्रेंड से, वो रिश्ते उस इंसान की ताकत बन जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है। उसकी लाइफ़ में फिर रिश्तों से ज़्यादा अच्छी और कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए रिश्ते बनाओ, दिल से बनाओ, पर फिर उनको निभाने के लिए ना मेहनत करना बंद मत करो, बल्कि मेहनत करना ज़्यादा करो। एक टाइम के बाद में जब आपके रिश्तों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, फिर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से प्रॉब्लम्स ना कम होंगे। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।